स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों के बीच एक समस्या बनी हुई है कंपार्टमेंट को लेकर, इंप्रूवमेंट को लेकर। देयर आर एन नंबर ऑफ कंफ्यूजन्स, तो उन कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। आप सभी जानते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, करेक्ट? सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिससे आप नंबर बढ़वा सकते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि आप के मार्क्स बढ़ सकते हैं या नंबर आपका कम आया है, आपने लिखा ज्यादा है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है? बस बहुत से बच्चों के साथ ये है कि पॉकेट को पेन जा रहा है, पेन टू द पॉकेट, बिकॉज 500 पर सब्जेक्ट है। आपको मान लो कि पांचों सब्जेक्ट में कराने का मन हो तो आपको 2500 देना होगा, करेक्ट? इसके बावजूद अगर इसमें नहीं भरे आप, तो आपको फोटो कॉपी चाहिए, उसमें पर सब्जेक्ट 500 फॉर 10th और 700 फॉर क्लास 12। अगेन दिस विल बी अ ह्यूज अमाउंट, है ना? 2500। उसके अलावा अगर मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप रीवैल्यूएशन में दे भी नहीं सकते, तो 1000 रुपीज आप अगर मान 10 क्वेश्चन ही दिए टोटल, तो 1000 रुपीज आप दे दोगे। तो ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है। सीबीएसई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्राइस इज वेरी हाई एंड इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। मतलब सीबीएसई को ये सोचना चाहिए कि हर स्टूडेंट, आपके यहाँ 38-39 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, सो एवरीबडी कांट अफोर्ड दिस। जैसे सीबीएसई प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको सबके फाइनेंशियल कंडीशंस को देख करके एक ऐसा फीस स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए था कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अगर मान लो 30-40 रुपए होते तो एवरीबडी वुड हैव बीन एबल टू अफोर्ड। और ये रूल नहीं होना चाहिए कि पर क्वेश्चन 10 रुपए, 100 रुपए या समथिंग लाइक दैट। दिस शुड नॉट बी देयर। आप पासिंग ही ज्यादा कर दो ना, बच्चों को नौबत ही नहीं है। क्लास 12th में जो पासिंग क्राइटेरिया है, अगर वहीं पे चेंज करके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33% कर दें, तो आप देखो ये फेल घट के बहुत कम अपने आप हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट को टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों बच्चे परेशान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक रूल की वजह से बच्चों को इतना प्रेशर झेलना पड़ता है, करेक्ट? उसके बाद एक और रूल है कि अगर एक कंपार्टमेंट आप दे सकते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर लग गई तो आपका एक साल बर्बाद होना तय है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है सीबीएसई के साथ। सीबीएसई जब इतनी सारी चेंजेस कर रहा है तो दे शुड रिविजिट कि आखिर सीबीएसई में इतने फेल्स हुए कैसे, करेक्ट? सो नंबर ऑफ फेल हैज इंक्रीज। उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। कोविड के बाद का जब ये पहला बैच था, तो इतने नंबर ऑफ फेल्स हो कैसे गए? कहीं ना कहीं सिस्टम में तो फॉल्ट है। वेरिफिकेशन आप करवाइए, ठीक है? अब किस रेंज के बच्चों को वैसे तो अगर मान लो कि आपको कहीं पे डाउट है तो आप करवा लीजिए। अदरवाइज पासिंग में से अगर मान लो कि पास है 33 मार्क्स में, ठीक है, 100 में 33, तो अगर आप 10th के हैं तो अगर 33 के बदले आपके 27 तक आ गए हैं, 27 तक, तो आप जरूर चेक करवाइए, ठीक है? क्या पता आपका इसी से बढ़ जाए। अगर आप क्लास 12th के हैं तो आपको थ्योरी प्रैक्टिकल तो आप पास ही होंगे। थ्योरी में अगर 70 में मान लो 23 में पास होना था, तो आपको एटलीस्ट अगर 17-16 आ गया है तो आप करवाइए। अगर 5-10 नंबर आए हैं ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे बढ़ेगा नहीं मार्क्स, ठीक है? तो फिर आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा। और दूसरी बात, आपकी जो फीलिंग है, गट फीलिंग, आप जानते हैं बेहतर कि आपने कैसा एग्जाम दिया है। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के साथ कि उसके 10 नंबर आए हों और एक्चुअली उसके 70 आने चाहिए थे, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो वो फिर आप डिसाइड कर लीजिए। अदरवाइज इन जनरल आपके अगर पासिंग से 5 नंबर तक कम है तो आपको डेफिनेटली वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ठीक है? और मैं फिर से बता दूं, क्लास 10th में आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्ट दे सकते हैं, क्लास 12th में 1 सब्जेक्ट का। डेट शीट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपकी स्कूल में चलेगी। अब जरा इम्प्रूवमेंट की बात कर लें। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन से बच्चे देते हैं? वो बच्चे देते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, हालांकि वो बच्चे पास होते हैं, ठीक है? दे आर नॉट फेल बट देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। कुछ बच्चे मजबूरी में देते हैं। अगर मान लो उनको जेई देना है, नीट देना है, उनको 75% चाहिए था, उनको आया नहीं। मान लो अगर जेई नहीं देना है, नीट नहीं देना है, तो 72-73% आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, जेई देना है, तो जेई ने भी बड़ा समस्या खड़ा करके रखा हुआ कि जब वो खुद एग्जाम लेते ही हैं, इतना डिफिकल्ट एग्जाम, तो उनको 75% क्राइटेरिया बोर्ड का रखना नहीं चाहिए था, इजंट इट? अगर बच्चा आपके दिए हुए सेट ऑफ एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहा, तो व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग 75% इन बोर्ड एग्जाम? दिस इज नॉट वेल अंडरस्टूड। हालांकि केस चल रहा है अभी तक, लेकिन केस अभी तक स्टूडेंट के फेवर में नहीं हुआ है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, मुंबई हाई कोर्ट, लेकिन अभी तक आपके फेवर में केस का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो बच्चे देते हैं, उनकी नीड होती है। सीयूईटी एग्जाम्स में ऐसे परसेंटेज की नीड नहीं है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम, जो एग्जाम आपका जुलाई में होगा, कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ लिमिटेशन है, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भर सकते हैं।
चांस आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है। और इनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो 1 महीने के भीतर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं विथ कंपैरिजन टू द एक्चुअल बोर्ड एग्जाम। और हर बच्चे एक एक सब्जेक्ट ही दे सकता है, ये 10th वाले हैं तो 2, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब कुछ बहुत घट जाता है, तो रिजल्ट ये जल्दी निकालते हैं। और इन पे एडमिशन का भी प्रेशर होता है कि अगर बच्चा कंपार्टमेंट क्लियर कर गया तो फिर तो वो अगले क्लास में जाएगा, ठीक। तो अब मैं बात करना चाहूंगी केमिस्ट्री के उन बच्चों की, क्लास 12th के बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है केमिस्ट्री में। सो स्पेशल बैचेस स्टार्ट होने ही वाली है मंडे से, फ्रॉम दिस मंडे। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि आपको बैच में मैं एनरोल कर दूं। और क्लासेस वाया जूम होंगी, लाइव सेशंस होंगे, टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी करवाई जाएगी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। सो आप ज्वाइन करने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब लेट मत कीजिएगा क्योंकि मंडे से प्रॉपर बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।